2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जीत की तैयारियों में जुट गई है। झारखंड की विपक्षी दल बीजेपी में जहां चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, तो वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस राज्य की जनता के बीच पहुंचने के लिए अभियान की शुरुआत कर रही है। तैयारियों की बाबत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बातचीत की लाइव 7 संवाददाता कमल से। झारखंड में 2024 में चुनावी वर्ष होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सभी को लेकर के तैयारियां जारी हैं। विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड में है, उसकी ओर से कवायद तेज कर दी गई है। झारखंड कांग्रेस की ओर से क्या तैयारी है, जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से। राजेश जी, क्या तैयारी है खास करके, जिस तरह से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी लगातार, उनके बड़े नेता भी आ रहे हैं और कार्यक्रम भी वो कर रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी? नहीं, देखिए, वो लोग बड़े नेता उनके आ रहे हैं, बड़े लोगों के पास जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल वो और दूसरे कामों में लगे हुए हैं। हम लोग जो आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की बात है, वो आम जनों के साथ करने जा रहे हैं। और जो कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसमें हम समझते हैं कि जो लोग राहुल जी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, उनके घर तक हमें पहुंचना है और सब कुछ चुनाव के मद्देनज़र नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग लगातार मैदान में रहे हैं, हम कभी बयान में नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महंगाई का मुद्दा आया तो हम सड़क पे नहीं उतरे, अगर ओबीसी का मुद्दा आया तो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं गए, मॉब लिंचिंग का मुद्दा आया तो चुप बैठे रहे। सभी मामलों में हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं। और आज एक बार फिर से हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद भी, चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे चाय वाला हो, सबसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं हम भी सभी लोगों से मिलने का प्रयास करें। उस निमित्त हम लोगों ने 16 जुलाई से कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और काफ़ी लोगों से मुलाकात होगी। उस दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा भी होगी। हमें सहूलियत ये मिलेगी कि जिन मुद्दों को हम मैनिफेस्टो में ला सकते हैं, उन पर भी बात होगी। तो कई तरह के मुद्दे भी मैनिफेस्टो में शामिल होंगे, जो लोगों से लिए गए मुद्दे रहेंगे, तो हम समझते हैं उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कहीं ना कहीं ये भी चुनाव का ही माना जा सकता है। हालांकि आपकी ओर से कहना है कि चुनाव ही मुख्य नहीं है, लेकिन मुद्दा चुनाव से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी कोई भी गतिविधि करती है तो वो चुनाव के मद्देनज़र ही माना जाता है। ये अलग बात है कि राजनीति में जब लोग जो आते हैं वो सेवा के दृष्टिकोण से आते हैं। और हम समझते हैं कि आज भी अगर कांग्रेस पार्टी कोई कवायद करती है तो उसके अंदर सेवा पहले होती है, राजनीति बाद में होती है। तो उस मद्देनज़र हम लोग सेवा का काम जो है, जो जनता की समस्याओं के साथ रूबरू होने का काम है, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। राजेश जी, लगातार संगठन को मजबूत आप कर रहे हैं। जो भी आयोग है या जो भी जितने भी बोर्ड हैं, उसमें भी कार्यकर्ताओं को जगह दिलवाने में आप लोगों का प्रयास है, आप लगातार प्रयासरत। फिर भी ये चर्चा क्यों हो रही है कि भाई भाजपा के अध्यक्ष बदले गए हैं, एक आदिवासी कार्ड को लाया गया, आदिवासी चेहरे को लाया गया, हो सकता है कि कांग्रेस के भी अध्यक्ष को हटाया जाए, दूसरे आए, ये चर्चाएं। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोग हैं, खास करके कांग्रेसी, वो डायरेक्ट दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। क्या अनुशासन के तहत वो जा रहे हैं या? देखिए, हमारा जो भी कुछ है, दिल्ली ही मंदिर है, दिल्ली ही मस्जिद है, दिल्ली ही गुरुद्वारा है, दिल्ली ही चर्च है। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं। तो निश्चित रूप से जब भी किसी को कोई बात कहनी हो तो कहने के लिए वहाँ जाता है। ऐसे भी लोगों से मिलने, कई लोग नए बनते हैं, कई लोग हटते हैं, कोई लोग पार्टी में कोई नई चीज़ें होती है। और पार्टी से जुड़ाव का मतलब है कि पार्टी के कार्यालय तक आदमी जाएगा। अब जो जिला से लोग यहाँ आते हैं, ये जरूरी नहीं कि जिला के बारे में ही, जिला के में क्या बढ़िया हो सकता है उसके संदर्भ में बातें करते हैं, और करना भी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने की आज़ादी है। और इस देश में को लोकतंत्र हमने दिया है और हम ही लोकतंत्र का गला घोटे, ये ठीक नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी कोई बात हो, दायरे में रह करके, अगर किसी को कोई अपनी भावना है तो निश्चित रूप से कहनी चाहिए। जब तक वो सड़क पे बिल्कुल नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग या हमारे आलाकमान कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब कोई ऐसा लगने लगता है कि मेरे से हट करके पार्टी का नुकसान हो रहा है,
तो उसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। तो कहीं ना कहीं राजेश ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव में तैयारी है ताकि महागठबंधन को भी फायदा मिल सके संगठन के साथ साथ। सहयोगी राधा के साथ कमल कुमार, लाइव 7 टीवी रांची।